नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। बात कर लेते हैं मुख्य सेविका भर्ती की। और ये वीडियो है योग्य अभ्यर्थियों के लिए जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग योग्य अभ्यर्थी हैं। वैसे तो योग्यता के बारे में अंतिम निर्णय आयोग और विभाग का ही होगा, लेकिन जो भी RTI के रिप्लाई आए हैं उनके अनुसार जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं उनसे ही बात करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। जिन लोगों को इस वीडियो को देखकर नेगेटिविटी उत्पन्न होती है वो लोग प्लीज़ ना देखें। हो सकता है कुछ बहनों को ये वीडियो अच्छी ना लगे, तो इसलिए चाहेंगे कि आप लोग पॉजिटिव रहें और वीडियो से दूर रहें। तो चर्चा करते हैं शैक्षिक अर्हता को लेकर। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला जो हाईकोर्ट ने लिया है वो यही लिया है कि उन्होंने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 4 अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर यह फैसला दिया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब सिंगल बेंच से निर्णय आया था तो वह यही आया था कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द ही कर दिया जाए, क्योंकि एक बार तो डिग्री वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, फिर एक बार डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। तो ये निर्णय कोर्ट का आया, लेकिन 4 अभ्यर्थी जो थे उन्होंने इस निर्णय को डबल बेंच में चुनौती दी और जो ये निर्णय आया यही आया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग योग्य अभ्यर्थी हैं उनको ही लिया जाएगा। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, तो जो भी डिप्लोमा धारक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग योग्य हैं उन्हीं को लिया जाएगा। डिग्री नहीं मांगी गई है तो डिग्री वालों को इसमें नहीं लिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का कोई भी उद्देश्य इसमें नहीं है और भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी, यही फैसला आया है। तो जो भी लोग योग्य हैं उनके लिए यह एक गुड न्यूज़ है कि आप सभी लोग नोटिफिकेशन पर भरोसा रखें, और जिनको समझ नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन वो एक बार किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जाकर अच्छे से समझ लें, वो अच्छे से समझा देंगे। या फिर कोई हिंदी का ज्ञाता हो जिसको शुद्ध हिंदी आती हो, या फिर हिंदी का कोई प्रोफेसर हो या कोई हिंदी का शिक्षक हो, वो भी आपको अच्छे से नोटिफिकेशन को समझा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जिन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता उनको पता कर लेने की कोशिश कर लेनी चाहिए। और जो योग्य बहनें हैं उनको यही कहेंगे कि सचिव सर पर भरोसा रखें, आयोग पर भरोसा रखें, लेकिन उसके साथ ही अपने स्तर से जो भी आप लोगों से प्रयास होता है वो प्रयास करते रहें। नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि आयोग और विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा, लेकिन नोटिफिकेशन से बाहर भर्ती नहीं जाएगी। नोटिफिकेशन में जो रूल रेगुलेशन दिए हैं उनसे भी आप लोग अच्छी तरह परिचित हो, और उसमें लिखा क्या है ये भी आप लोगों को पता है। बार बार नोटिफिकेशन दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और हम भी पहले कई बार नोटिफिकेशन को दिखा चुके हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और बात कर लेते हैं, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो आप लोगों को बता दें कि मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो आप लोगों का रिजल्ट पहले भी आ सकता है। उसके लिए आप लोगों को प्रयास कर लेना चाहिए। और जो भी बहनें ये कह रही हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, तो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। जो बहनें एक दूसरे में भ्रम फैला रही हैं, एक दूसरे के साथ ये कह रही हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है, तो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। आप लोगों के सामने उदाहरण भी है, आप लोग देख भी चुके हैं कि पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, तो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। और फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा रद्द होगी? जिन बहनों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनमें से ही कुछ बहनें इस अफवाह को फैला रही हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होनी चाहिए, नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी हो और जल्दी से पूरी हो, यही सब अभ्यर्थी चाहते हैं। जिन बहनों का नहीं हुआ है, विभिन्न परीक्षाएं आ रही हैं और आप लोग सिलेक्शन की दौड़ में हैं। हारता भी वही है जो कोशिश करता है, जो दौड़ेगा ही नहीं उसके लिए क्या हार और क्या जीत और क्या उसको गिरने का डर। हारते भी वही हैं जो दौड़ते हैं, गिरते भी वही हैं जो दौड़ते हैं, और प्रयास भी उन्हीं के असफल होते हैं जो कोशिश करते हैं, और जीत भी उन्हीं की होती है जो लोग कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोग लगे रहिए। आप लोग प्रतियोगी हैं तो आप लोग एक ना सही किसी दूसरी परीक्षा में, दूसरी ना सही किसी तीसरी परीक्षा में आप लोग अवश्य सफल होंगे।
क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों में लगन है, उम्मीद है। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि फॉर्म वही भरें जिसमें आपकी योग्यता हो। आप लोगों ने देखा कि अभी जो फूड वाली वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम हुआ है 16 तारीख को, तो उसमें भी विभिन्न यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम ग्रुप ने यही बताया था कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ समकक्ष नहीं है और उसमें साफ साफ लिखा है कि किन लोगों के लिए योग्य है। जबकि मुख्य सेविका भर्ती में टेलीग्राम ग्रुप ने और यूट्यूब चैनल्स ने मिलकर अपने कोर्स बेचने के चक्कर में भर्ती का भर्ता बना दिया और गलत अफवाहें फैला दी और सभी लोगों से फॉर्म फिल करा दिया, सभी को अपने कोर्स बेच दिए। तो अब उन लोगों को शर्म आ रही है कि किस मुंह से वे ये कहें कि ये लोग योग्य हैं या ये लोग अयोग्य हैं, क्योंकि उन लोगों ने चंदा भी इकट्ठा कर लिया उन लोगों से जो लोग योग्य नहीं थे, कोर्स भी बेच दिया उन लोगों को जो लोग योग्य नहीं थे, और उन लोगों को बुक्स भी बेच दी। आप लोग सभी बातों को जानते हैं और उन लोगों को लास्ट तक इस उम्मीद में रख रहे हैं कि वो लोग लिए जाएंगे। तो अभी तो जो आरटीआई के अभी रिप्लाई आ रहे हैं उनमें तो यही लिखा है कि उसके अकॉर्डिंग ये लोग योग्य नहीं हैं जिन लोगों से फॉर्म एक्स्ट्रा में फिल कराया गया। लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय विभाग और आयोग का होगा। आप अपने लिए प्रयास करते रहें, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए प्रयास कर रहे हैं। आप किसी दूसरे को ये नहीं कह सकते कि हम आपके भरोसे थे। आप सभी लोग स्नातक हो, हम बार बार कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं कि आप लोग किसी को ब्लेम नहीं देंगे कि हम आपके भरोसे थे। आप लोग अपने स्तर से अपने लिए प्रयास करते रहिएगा जो भी आप लोगों को उचित लगता है। और आप लोगों से यही कहेंगे कि आपका रिजल्ट जल्दी ही आएगा। टेलीग्राम ग्रुप वाले कुछ भी कहें, यूट्यूब चैनल कुछ भी कहें, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार यही पता चला है कि कोई भी इस वैकेंसी को अब लेट नहीं करना चाहता। वैसे भी पंचवर्षीय योजना बन ही चुकी है वैकेंसी। तो आप लोग ये ना सोचें कि कोर्ट में केस चल रहा है तो इसका रिजल्ट रुक जाएगा। इसका रिजल्ट शीघ्र ही आएगा, क्योंकि कई सारी वैकेंसी ऐसी हैं जो कोर्ट केस चलते चलते रिजल्ट आया है। बस ये हुआ है कि रिजल्ट कोर्ट के अधीन रहा है। तो ऐसा भी इस वैकेंसी में भी हो सकता है। आप लोग एक बार प्रयास करके देख लीजिएगा, जो भी संभव हो विभाग और आयोग से पता कर लीजिए। और जो भी बहनें किसी के भी भ्रम में आकर किसी को भी पैसे दे रही हैं वो अपने लिए खुद जिम्मेदार है। हम किसी को नहीं कह रहे हैं किसी को भी पैसे देने के लिए। तो आप सभी लोग अपना स्टैंड ले सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि कई बहनें ये कह रही हैं कि हम लोग अगर पैसे नहीं दे रहे तो हमारे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की जा रही है, ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है और किसी पैसे का कोई हिसाब नहीं है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, ऐसे ग्रुप में आप लोग जुड़ते ही क्यों हैं जहाँ पर ना कोई पैसे का हिसाब है। और आप लोग अगर कोई सवाल पूछते हैं तो आपको डांट लगा दी जाती है और सिर्फ आप लोगों से मजबूरीवश या ये कहें कि आप लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि आप लोग पैसे दें। अब आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन कल आप हमें ये नहीं कहेंगे कि आपने किसी को पैसे देने के लिए कहा था। हम किसी को पैसे देने के लिए आप लोगों को नहीं कह रहे हैं। और यही कहेंगे कि जिन लोगों को आप पैसे दे रहे हैं उनसे ये पूछिए कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस बात की जिस चीज़ के लिए वो पैसे ले रहे हैं। आप लोगों का पूरा राइट बनता है सारी बातें पूछने का। अगर आप लोग पैसे दे देते हैं लेकिन आप लोगों को कोई बात नहीं बताई जाती है, आप लोगों को आपके राइट नहीं दिए जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पर पैसे दे रहे हैं तो यह आप लोगों की गलती है। आप लोग किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। जहाँ पर आप लोगों को भरोसा हो, आप लोगों को लगता हो कि आप लोगों के पैसे देने से वहाँ पर आप लोगों का काम हो जाएगा तो वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को किसी पर यकीन नहीं है तो वहाँ पर पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात और कहेंगे कि जहाँ पर आप पैसे दे रहे हैं, अगर आप वहाँ पर अपनी मर्जी से पैसे दे रहे हैं, आपको की जेब से तो कोई निकाल कर नहीं ले जा रहा है, आप देंगे तभी कहीं पर पैसे जाएंगे। उसके बाद अगर आप उन बातों का वर्णन कहीं पर भी करते हैं या किसी को भी ब्लेम देते हैं तो ये भी आपकी गलती है। ऐसा आप लोगों को करना ही नहीं चाहिए। या तो आप लोग पैसे किसी को ना दें, अगर दे रहे हैं तो जगह जगह उसका वर्णन करना गलत बात है। उस व्यक्ति पर अशोभनीय टिप्पणी करना भी गलत बात है। या तो आप लोग दे ही ना, और दे तो आप सभी लोग इन विवादित टिप्पणियों से बचें, यही आप लोगों को कहना है। और जो भी बहनें योग्य हैं हिम्मत रखें, भरोसा रखें, धैर्य रखें। आप लोगों के साथ गलत नहीं होगा ऐसी उम्मीद है और अपने लिए प्रयास करते रहें। और 126 सीट के लिए जो बहनें प्रयास करना चाहती हैं वो उन लोगों से जुड़ जाएं जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उनमें अभी पता चला था, एक बहन कह रही थी
कि एक लड़की कोर्ट से प्रयास कर रही है, तो हमने पता किया तो कोर्ट से नहीं, वह बहन विभाग से पत्राचार कर रही है और वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ भी कोर्ट में गई है। तो आप लोग जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। आप लोग इस जानकारी को प्राप्त करना चाह रहे थे, इसी उद्देश्य से आप लोगों को ये बताया गया। बाकी आप लोग अगर किसी पर भरोसा करके अपने लिए प्रयास नहीं करते हैं और आप लोगों के साथ कल कुछ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग होंगे, ये आप लोग ध्यान रखें। शैक्षिक अर्हता का आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ये चाहते हैं कि 2 पार्टी बना दी जाए, कुछ योग्य अभ्यर्थियों की, कुछ अयोग्य अभ्यर्थियों की, और कमेंट बॉक्स भी ऑफ कर रखा है जिससे कि कोई अपनी बात कह ना पाए। तो आप लोग ऐसे चैनल को देखकर डिमोटिवेट होते हैं और फिर हमें कमेंट करते हैं कि क्या किया जाए। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस टाइम अपना समय विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं आ रही हैं आप लोग उनमें लगाएं, क्योंकि आप इन्हीं सब बातों में उलझे रहेंगे तो लोग आपको परेशान करते रहेंगे। आप लोग देखने जाएंगे तो आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आएगी, वो कोई भी चैनल हो इसमें, क्योंकि जो चीज़ आप लोग देखते हैं वही आपको बार बार दिखाई जाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। आप लोगों को अगर कोई न्यूज़ नहीं मिलती तो आप लोग खुद कहते हैं कि कोई न्यूज़ नहीं आ रही है वैकेंसी से रिलेटेड, कोई सूचना लीक नहीं हो रही है, इस तरह की बातें आप लोगों के मन में आती हैं। तो आप लोग खुद ही नहीं चाहते कि आप लोगों को ऐसे बिल्कुल शांत वातावरण में छोड़ दिया जाए जहाँ पर आप लोगों को कोई सूचना ना मिले, क्योंकि आप लोगों को भी आदत सी हो गई है, टाइम पास भी हो जाता है जब तक रिजल्ट नहीं आता आप लोगों का। तो आप लोगों की अपनी मर्जी होती है किसी भी चैनल की वीडियो देखना, क्योंकि कोई भी आपके हाथ से आपका मोबाइल लेकर आपके मोबाइल में वीडियो नहीं चलाता है। तो आप सभी बातों को जान, आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए यही है कि टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पोंछ कर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ाहट बनो कि कोई एक मसल कर फेंक भी दे तो भी चाहने वाले 1000 मिल जाएं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वैकेंसी में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है तो आप लोग खुद को इतना मजबूत बनाइए कि जिस भी वैकेंसी में आप एग्जाम दें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोग हिम्मत ना खोएं, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो ना करें, आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग देख सकते हैं रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम्पल, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और सारी बातें यूट्यूब पर कहनी ठीक भी नहीं होती है। और अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आज जयंती है, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कार्यों में डटा रहता है उसके लिए बुरा समय भी अच्छे में तब्दील हो जाता है। तो आप सभी लोग खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आप लोगों को बताते हैं कि 126 सीट के लिए भी आप लोगों ने जो कमेंट की हैं उसके लिए भी वीडियो विस्तार से लाएंगे। धन्यवाद।